Beyond all paths, the only journey left. आज से हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, एक नई शुरुआत। हम सभी ब्यूटीफुल सोल्स को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और वो सभी आगे बढ़ें, अपनी हाई वाइब्रेशन को समझें, अपने हायर वर्जन को समझें कि वो कौन है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अज्ञान, नींद में चलती जिंदगी। हो दयाल दर्शन दे हो अपना। कभी कभी लगता है हमने सब सुन लिया, धर्म, ज्ञान, योग, मोक्ष, पर भीतर की खामोशी अब भी अधूरी है। हो दयाल दर्शन दे हो अपना। ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय। तुम्हें लगता है तुम जाग रहे हो, सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, शरीर भी उठता है और सांसें भी चलती हैं, पर क्या सच में तुम जाग रहे हो या फिर अभी भी सो ही रहे हो? सच तो ये है कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सब जानता है, लेकिन अगर सचमुच जानता तो उसके भीतर ये इतनी खालीपन, ये बेचैनी क्यों होती? भीड़ है, शोर है, काम भी है, दिल के गहरे कोने में सवाल वही खड़ा है कि मैं कौन हूं? तुम सड़कों पर चलते हो, लाखों चेहरे देखते हो, पर हर चेहरे पर एक ही परछाई दिखती है, थकान, दौड़, डर और भीतर एक ना बोला गया सवाल। जरा सोचना, क्या ये अजीब नहीं है कि तुम पूरी जिंदगी अपने नाम, अपने रिश्तों, अपनी उपलब्धियों में बिता दो, लेकिन उस तुम तक कभी पहुंचे ही नहीं जो उन सब के पीछे छिपा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि दिमाग का 95% हिस्सा सिर्फ ऑटोमेटिक मोड पे चलता है। यानी तुम सोचते हो कि तुम चॉइसेस ले रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारे डर, तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें चला रही है। तुम्हारा जीवन रिमोट कंट्रोल पर है और रिमोट तुम्हारे हाथ में भी नहीं। और वेदांत कहता है यही अज्ञान की नींद है। आंखें खुली हैं पर चेतना सो रही है। तुम्हें लगता है तुम देख रहे हो, पर असल में तुम सपने में ही जी रहे हो। सोचो, कितनी बार तुमने महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ और भी है, एक अजीब सी खिंचाव, एक पुकार, जैसे कोई अदृश्य दरवाज़ा तुम्हें बुला रहा हो। हर बार तुमने उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि काम था, जिम्मेदारियां थीं, डर था। और यही अज्ञान है, सच को सामने देखकर भी ना पहचान पाना। देखो, सबसे बड़ा कैद खाना वो नहीं जो पत्थर और लोहे से बना हो। सबसे बड़ा कैद खाना है मन की कैद, जहां तुम वही सोचते हो जो समाज ने डाला, वही मांगते हो जो किताबों में लिखा, वही करते हो जो सब कर रहे हैं, और फिर तुम सोचते हो तुम आज़ाद हो। क्वांटम फिजिक्स कहती है दुनिया एनर्जी का खेल है। वेदांता कहता है ये एनर्जी चेतना की परछाई है, और तुम उस चेतना को भूलकर परछाइयों के पीछे भाग रहे हो। कभी सोचा है क्यों तुम्हें रात में अकेले बैठकर अचानक बेचैनी घेर लेती है? क्यों तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है?
क्यों रिश्ते, पैसा, नाम और सब पाने के बाद भी तुम्हें लगता है कि खालीपन अब भी वैसा ही है। और ये आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं, ये नींद है। और इस नींद का ही नाम माया है। बौद्ध धर्म कहता है जीवन दुख है, लेकिन असली घटनाओं में नहीं है। असल दुख ये है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। इस ना जानने को ही बुद्ध ने अविद्या कहा। वो खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम असली जड़ों से कटे हुए हो। तुम पेड़ की डालियों में उलझे हुए हो, पर जड़ों की मिट्टी को तुमने छुआ ही नहीं। पर सवाल ये है, कब तक इस नींद में चलते रहोगे? कब तक दूसरों की आंखों से देखते रहोगे? दूसरों की जुबान से बोलोगे? दूसरों के सपनों में जियोगे? कब तक? देखो, ये कहानी तुम्हारी है। हाँ, तुम्हारी ही है। तुम्हें लगता है कि किसी और की डॉक्यूमेंट्री है, पर सच्चाई यही है कि तुम्हारे भीतर की फिल्म है जो अभी चल रही है। और इस अविद्या का असर यही कि इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है, बार बार उन्हीं रिश्तों में जलता है, बार बार उन्हीं इच्छाओं में फंसता है, और बार बार उसी खालीपन में लड़ता है और हार जाता है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जागरण की यात्रा तभी शुरू होती है जब सबसे पहले तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम सोए हुए हो। सब प्रकाश तो चाहते हैं, सब लाइट्स की बात करते हैं, पर कोई अपने शैडो, अपनी अंधेरी रातों में नहीं उतरना चाहता। और बिना शैडो के कोई प्रकाश तो नहीं आ सकता। यही पहला अध्याय है, यही शुरुआत है, ज्ञान के अंधकार को पहचानना। और जब तुम पहचान लोगे तो पहली बार भीतर से चिंगारी उठेगी, और उस चिंगारी के उठने के बाद एक अदृश्य पुकार आएगी, अब जागो। ईगे निर्गुण ऊगे सरगुण